खुदावन की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका 7 बाब 11 था 17 आयत। एक दिन यीशु एक शहर को गया जो नाइन कहलाता है और उसके शागिर्द और बड़ा हजूम उसके साथ। जब वो उस शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर ले जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता बेटा थे और वो बेवा और शहर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसको देखकर खुदावन को तरस आया और उससे कहा ना रो, और पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ऐ नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को उसे सौंप दिया। तब सब पर खौफ छा गया कि खुदा की तमजीद करने के लगे। एक बड़ा नबी हम में बरापा हुआ और खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। उसकी बाबत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम आसपास के इलाकों में फैल गए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस कर्नेलियस और मुकद्दस सिप्रियन की ईद मनाते हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया खुदा के कलाम की खातिर, रूहों की निजात की खातिर, खुदा के साथ मोहब्बत की खातिर, और वह वफादार रहे। जो खिदमत मिली, जो खुदा की आवाज़ सुनी, उसमें वफादार रहे। तो वफादार रहना बहुत बड़ी बरकत है। वफादारी का इनाम है हमेशा की ज़िंदगी। तो हम जहाँ जहाँ भी हैं, जो भी काम मिला है, ख़ानदानी ज़िंदगी में है, किसी जगह काम करते हैं, तो हम हमेशा उस काम में, अपनी खिदमत में वफादार रहें। और वफादारी का फल है, वफादारी का इनाम है, वफादारी का अजर है। और वफादार रहने वाला खुदा की रहमतों का तजर्बा करता है और वो दूसरों के लिए भी रहमत बन जाता है। जो इंसान वफादार है वो खुदा के करीब है, खुदा से बरकतें पाता है और दूसरे इंसानों के लिए रहमत का वसीला बन जाता है। वो दूसरों के लिए रहमत है जो खुदा का वफादार है, क्योंकि खुदा उसके वसीले से अपने लोगों को बरकत देता है। वो दूसरों के लिए खुशी का बाइस है, वो दूसरों के लिए जिंदगी का बाइस है। लोग उससे मिलकर खुश होते हैं, लोग उससे बात करना चाहते हैं, लोग उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खुदा की रहमत है। तो वफादारी हमें खुदा की मोहब्बत और खुदा के प्यार को ज़ाहिर करने में मदद देती है। जो वफादार है वो खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करता है, ख़ानदानी ज़िंदगी में भी, बच्चों के साथ भी, अपने कारोबार में भी, अपने बिजनेस में भी, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, हर काम में वफादारी का इनाम और बरकत है। और ये मुकद्दसीन जो थे ये खुदा के वफादार थे। बड़ी खूबियाँ थी, मगर एक वफादारी की खूबी थी, जो मिला है उसमें वफादार हैं। जो करना है उसे वफादारी के साथ करना है और हमेशा खुदा पर भरोसा रखा। इन्होंने रूहों को बचाया, इन्होंने इंसानों को जोड़ा, इन्होंने इत्तेहाद का सबक दिया, इन्होंने मोहब्बत का सबक सिखाया। ये दूसरों को खुदा के करीब लाने वाले हुए, जिन्होंने उम्मीद को बांटा है। तो ये हफ्ता जो है, इतवार के रोज़ हमने पापा आज़म का पैगाम सुना वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे पर, कि पोप साहब ने क्या पैगाम दिया है कि हमने फरोतनी के साथ उस उम्मीद को जो हमारे दिलों में है बांटना है, दूसरों को उम्मीद देने वाले बनना है, सच्चाई को दबाने वाले नहीं बल्कि सच्चाई को फैलाने वाले, मोहब्बत को फैलाने वाले, ज़िंदगी देने वाले। हम अपनी ज़िंदगियों से दूसरों को खुदा के करीब लाएं, ना कि दूसरों को खुदा से दूर लेकर जाएं।
अच्छा रवैया होगा ना तो लोग आपके रवैयों से सीखकर खुदा के करीब आएंगे। आपका रवैया बुरा होगा, लोग आपसे दूर जाएंगे। आपका अच्छा रवैया उन्हें ज़िंदगी सिखाएगा, आपका अच्छा रवैया उन्हें मोहब्बत करना सिखाएगा। तो हमें अच्छे रवैये को जो है अपनाना है। कैसे मुमकिन होगा? खुदा के साथ रहने से, जुड़ने से। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर दूसरों को बदलना है, दूसरों को अच्छा करना है, दूसरों को रोशनी देनी है, तो पहले यीशु के साथ जुड़ना पड़ेगा। यीशु के साथ जुड़ जाएंगे ना तो आप दूसरों को जिंदगी देने वाले बन जाएंगे। दूसरों को जिंदगी देने वाले, आपकी जिंदगी खुद की भी अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी, आपकी जिंदगी में अमन आ जाएगा, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आप एक नई जिंदगी का तजर्बा करेंगे। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप खुदा के साथ जुड़ जाएंगे। अतवार के रोज हमने सुना कि मसीह खुदावंद की जो सलीब है ये फतह का निशान है। तो सलीब की सरफराजी की ईद मनाई गई और मुक़द्दसीन ने हमेशा मसीह खुदावंद की सलीब को अपनी जिंदगी में अहमियत दी। तो मसीह खुदावंद की सलीब हमारे लिए फतह का निशान है, ये जिंदगी का निशान है। हम सब सलीब से बचाए गए हैं। और मुक़द्दस बुर्ज के खत में फिलिपियों के नाम में लिखा है कि मसीह खुदावंद ने अपनी जान सलीब पर दी है, और जो कि यीशु की सलीब को देखता ना वो जिंदगी पाता है। सलीब हमें खुदा की मोहब्बत सिखाती है। सलीब सिखाती है कि सिर्फ यीशु पर भरोसा करें। सलीब सिखाती है कि सिर्फ आप उस पर भरोसा करेंगे तो जिस तरह उसने अपनी जान देकर आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, अपनी जान देकर बाप के साथ मिला दिया, वो आपको इसी तरह रिहाई भी देगा। सलीब ने हमें बचाया है। तो जब जब आप सलीब का निशान करते हैं तो याद रखें आप यीशु के साथ अपनी मोहब्बत ही खाते हैं। क्या खुदा मैं तेरा हूं। सलीब का निशान करते हैं तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तूने अपनी जान दी है मेरे लिए। ये सलीब का निशान जितनी बार करते हैं आप यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत ही खाते हैं कि खुदा तूने मेरे लिए जान दिया। सलीब का निशान करके बताता है खुदा मुश्किल में भी, जब मैं गुनाहों में था तो आपने सलीब पर जान देकर मुझे गुनाहों से निकाला। अब मैं मुश्किल में हूं तो तेरी सलीब से ही बरकत पाकर मैं मुश्किलातों से भी निकलूंगा। तो हमें हमेशा यीशु की सलीब पर फख्र करना है। यीशु की सलीब हमारी निजात का जरिया है, हमारे बचाने का जरिया है, हमारी जिंदगी का जरिया है। इससे बरकतें मिलती हैं। सलीब के बगैर निजात नहीं है। सलीब साड़ी पहचान है। असी सलीब तो जाने जाने असी किदे जिन्हें सलीब तो जान दी है। किन्हें सानू बचाया है? जिन्हें सलीब ते अपना खून बहाया है। जिन्हें सानू बाप दे नाल मिलाया है उन्हें सलीब ते अपनी मोहब्बत बहाई है। तो सलीब साड़ियाँ जिंदगियां दे विच होनी चाहिए। सलीब ने हमें बचाया है और सलीब भी हमें जिंदगी दिलाएगी। यीशु की सलीब जो है ये जिंदगी देती है, जिंदगी देती है। तो हमें हमेशा घरों में भी सलीब हम लगाते हैं, गिरजाघरों में सलीब रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी बार हम सलीब को देखेंगे हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, हमें जिंदगी में फतह मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। तो हमेशा मुश्किलातों में भी यीशु की सलीब को अपने साथ रखें। तो यीशु की सलीब आपको बचाएगी और ज़िंदगी देगी। तो मुक़द्दस कर्नेलियस और सिप्रियन ने भी हमेशा मसीह खुदावंद की सलीब पर फ़ख्र किया है। मुक़द्दस कहता है खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज़ पर फ़ख्र करूं, सिर्फ मसलूब मसीह पर जिसने सलीब पर जान दिया। मैं किसी और चीज़ से फ़ख्र नहीं करना, सिर्फ अपने यीशु मसीह थे जिन्हें सलीब से अपनी जान देती है। मेरा फ़ख्र भी होए, मेरी ज़िंदगी भी होवे, मेरा आराम भी होवे, तो मेरी फतह भी होवे। तो मुक़द्दसीन जो है यीशु के साथ जुड़े रहें। तो आज की पहली तलावत में भी बताया गया है कि हमें कैसे रहना है, एक मसीही मोमन को कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। वो एक नेक हो, ईमानदार हो, वफादार हो, खुदा के साथ जुड़ा हो, दुआ करने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो, माफ़ करने वाला हो। हर एक मसीही की ज़िंदगी ऐसी हो। अगर किसी मसीही की ज़िंदगी में माफ़ी नहीं ना, समझो वो मसीहत नूं पहचानिया नहीं। जिहड़ा किसी नूं प्यार नहीं करता, माफ़ नहीं करता, वो यीशु की मोहब्बत नूं पहचानिया नहीं। एक मसीही की जिंदगी माफ़ करने वाली ते प्यार करने वाली जे। अज की पहली तलावत किवें दा रवैया रखिए, किवें दी जिंदगी गुजारिए, यीशु तरह दी प्यार करने वाले बन जाइए तो माफ़ करने वाले बन जाइए। सोचिए काम करते दौरान अगर किसी के खिलाफ हाँ तो माफ़ कर दईए, रास्ते जिंदगी के आसान हो जाएंगे।
अगर किसी ना गुस्से हैं तो सुलह कर लीए, नाराज़ हैं तो सुलह कर लीए, जिंदगी च आसानियां पैदा हो जाएंगियां, मोजज़े होने शुरू हो जाएंगे, मोजज़े होने शुरू हो जाएंगे। अज तो सोचिए बड़े लोग नाराज़ हैं, काउंट करिए ना तो काफ़ी निकल आउणगे। अगर गिनना शुरू करांगे ना किदे किदे नाराज़ आते काफ़ी निकल आउणगे। किसी ना गुस्से ना गल की होएगी, किसी ना किसी दी खिलाफ गल की होएगी, किसी वास्ते मुश्किलां पैदा कीतियां होणगियां, किसी वास्ते रुकावटां पैदा कीतियां होणगियां, किसी वास्ते गिराया होएगा तो बड़े काम बड़े गल्लां याद आ जाणगियां। इस वास्ते सोचिए तो अज दिल तो माफ़ करिए, दिल तो खुदा वेख्या जे तुहाडी जिंदगी च मौजे करेगा, खुदा तुहानूं खुद बरकत देगा, खुदा तुहाडी जिंदगी च काम करेगा, खुदा तुहाडे नाल होएगा तो खुदा खुद तुहाडे खानदान दे विच आ मौजूद होएगा। अज दी पाक अंजील दे विच मसीह खुदावन जिहड़ा है उन्हें एक नौजवान लड़के को जिंदा किया है तो लोगों ने इस बात कहा अज खुदा अपने लोगों के विच आ गया। एक मुर्दे को जिंदा किया, लोगों ने तजर्बा किया। इसी तरह खुदा हमारी ज़िंदगियों में छोटे नहीं बड़े बड़े काम करेगा। जिस तरह मुकद्दस मरियम ने कहा अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, छोटे नहीं बड़े बड़े काम खुदा ने किए ने। तो जिहड़ा खुदा दे भरोसा रखता ना, खुदा दे नाल चलदा है तो खुदा उहदियां जिंदगियां दे विच बड़े बड़े काम करदा, छोटे नहीं बड़े बड़े काम करदा है। असी खुदा दे ईमान ते भरोसा रखना शुरू करिए। उहदी सलीब जिहड़ी फतह दा निशान है हमेशा अपनी जिंदगी दे विच इस दा इकरार करिए तो फिर तुसी खुदा दे बड़े बड़े कामां दा अपनी जिंदगी च तजर्बा करोगे। आज दिन जिले पाक में लिखा है कि मसीह खुदा एक नाइन शहर को गए अपने शागिर्दों के साथ, बहुत बड़ा जुम्बिया लोग भी हैं। एक लड़का जो नौजवान है ख़त्म हो गया, मर गया, कब्र तैयार है, दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं, सारी चीज़ें तैयार हैं, कब्र भी तैयार है, कफन भी तैयार है, मुर्दे को उठाकर लेकर जा रहे हैं। याद रखें खुदा हमारी तकलीफ़ को महसूस करता है, खुदा हमारे दुख को महसूस करता है। जब भी आप तकलीफ़ में होंगे तो याद रखें कोई सुने ना सुने, कोई आपका दुख समझे ना समझे, खुदा आपके दुख को महसूस करेगा। जितने भी दुखी हों, परेशान हों, किसी को आपके परेशानी की समझ नहीं आ रही, कोई आपके दुख में आपकी मदद नहीं कर रहा, सिर्फ खुदा को आपकी तकलीफ़ और दुख की समझ जरूर आएगी। याद रखें खुदा आपके दुख को महसूस करता है, आपकी तकलीफ़ को महसूस करता है, आपकी परेशानी को महसूस करता है। और लिखा है कि वो बेवा थी और उसका बेटा, एक ही बेटा था, मर गया। पहले उसका खामन खुदा में मर गया, उसने उस दुख का तजर्बा किया। अब उसका एक ही लड़का नौजवान, वो भी तो मुसलसल उस दुख में है, तो यीशु ने उसके दुख को महसूस किया। तो खुदा नहीं चाहता कि कोई मुसलसल तकलीफ में रहे, कोई दुख में रहे, खुदा उसके दुख को महसूस करता है, दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं। और लिखा है मसीह खुदावन ने उस पर तरस खाया और उससे कहा ना रो। माँ उसकी रो रही थी, दुखी थी, परेशान थी, एक ही इकलौता बेटा जो मर चुका है। बहुत गहरा जख्म है, बहुत बड़ा दुख है, दुख बहुत बड़ा है और जख्म बड़ा गहरा है। और मसीह खुदा ने उसकी माँ की तरफ देखा और उससे कहा कि ना रो। यीशु ने उसके दुख को महसूस किया है। याद रखिए खुदा हमारे भी दुख को महसूस करता है। हम भी जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं खुदा हमारे दुख को महसूस करता है। और लिखा है कि वो नौजवान लड़का, ये बड़ी खास बात कहने लगे, गौर से सुनिए। उस लड़के में ये नहीं बताया गया कि लड़का नेक था, ताबेदार था, माँ की खिदमत करता था, बहुत अच्छा था, कुछ नहीं लिखा। ये बात लिखी है डेफिनेटली कि माँ, मसीह खुदा ने माँ के आंसुओं को देखा, उस पर तरस खाया, माँ वहाँ मौजूद थी, तो उस लड़के को जिंदा कर दिया। उसके अच्छे कामों की वजह से नहीं, उसकी माँ की मौजूदगी की वजह से। तो बहुत दफ़ा औलाद की ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं हमारी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि हमारे माँ बाप की मौजूदगी और माँ बाप की दुआओं की वजह से। हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत करो। अगर उसकी माँ उत्थे ना होंदी तो हो सकता मौजा भी ना होंदा। तो साडी माँ बाप की मौजूदगी साडियां जिंदगियां च हुंदे ना, माँ बाप वडेरे हो गए ने, बजुर्ग हो गए ने, साडे कोल ने ना, तो उन्हां दे कोल होण दी वजह तो मौजे हुंदे जे। माँ बाप के कोल होने की वजह तो मौजे होंगे जे। माँ बाप बुजुर्ग हो जाना तुहाडे कोल ने ना, समझो तुहाडियां जिंदगियां जो मौजे होने जे। हुण तुहानूं मिलनी जे बरकत। बच्चों नूं बहुत दफ़ा बरकत ते कामयाबी तो उन्हां जिंदगियां च मौजे माँ बाप दीयां दुआवां ते माँ बाप की मौजूदगी दे वजह। माँ मौजूद सी, मसीह खुदा ने माँ नूं वेख्या, बेटे नूं नहीं वेख्या। माँ को देखा और उसके दुख को पहचाना और कहा ना रो, और बेटे को जिंदा किया और माँ के सुपुर्द कर दिया। तो इसी तरह खुदा हमारी ज़िंदगियों में
ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਜੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਪਾਓਗੇ। आओ खुदा को फजल ते बरकत मंगीए, अपने अपने माँ बाप को प्यार करिए तो खुदा को जिंदगी ते सलामती पाते रहिए। मसीह खुदा मंदे वसीले नाल आमीन।